नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारी गौशालाओं के पास गौपालकों के पास ऐसी गाय हैं जिन गायों को हमने उनकी उपयुक्तता को देखते हुए, उनकी उत्पादकता क्षमता को देखते हुए अपने घरों से बाहर निकाल दिया है, जिन्हें हम बेसहारा गाय कहते हैं। इसी तरह की बेसहारा गाय लाखों की संख्या में हमारे देश में सड़कों पर घूमती हैं, गली मोहल्ले में भ्रमण करती रहती हैं। वो कई तरह की परेशानियां भी खड़ी करती रहती हैं और स्वयं भी कई तरह की परेशानियां भोगने पर विवश हो जाती हैं। ये वही गाय हैं जिनको हम 1000-2000 रुपए में बेचने की सामर्थ्य नहीं रखते, लेकिन इनकी तुलना में कुछ ऐसी गाय भी हैं जिन्हें लाखों रुपए देकर हम खरीद के लाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब में अब दूध की जो उत्पादक जो क्षमता है वो घट रही है। पंजाब का जो पशुपालक है अब दूध पैदा करने में रुचि नहीं ले रहा है, वो गाय बेचने में, गाय के विकास करने में रुचि ले रहा है। और इसीलिए एक अकेला पंजाब ऐसा है जो हर साल 10,000 करोड़ रुपए का सिर्फ गाय बेच के व्यापार कर रहा है। वो व्यापार आप भी कर सकते हैं। यद्यपि आप कहेंगे कि मैं जर्सी गाय की, बिलायती गायों की क्रॉस की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं कर अवश्य रहा हूँ, लेकिन हम देसी गायों को भी अच्छा पोषक आहार देकर, उनकी स्वास्थ्य संभाल करके, उनकी खाने संबंधी जरूरतों को पूरा करके हम उनकी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से, पिछले 200-300 सालों से हमने गाय की उपेक्षा की है। हमें समझाया गया कि गाय को कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप उसके सामने जो व्यर्थ जो घास पात डाल दोगे, उसी वो उसके लिए पर्याप्त है। ये बात कुछ हद तक सही है। यदि गाय या पशु जंगल में रहते हैं तो उनकी आवश्यकता सीमित रहती है। वो जंगल से घास फूस खा के, फूल पत्तियां खा के अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो उस प्राकृतिक परिवेश के लिए है। गाय भी, यदि गाय को स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है, दीर्घायु रहना है, तो उसके लिए वो आहार पर्याप्त है। लेकिन गाय को अतिरिक्त अपनी उत्पादकता पैदा करनी है, उसे दूध भी ज्यादा मात्रा में देना है, दूध की क्वालिटी भी अच्छी हो, और उसके साथ में गाय हर साल एक बच्चा भी दे, तो उसके लिए उसको अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और इन अतिरिक्त पोषक तत्वों की आपूर्ति उस प्राकृतिक सहज आहार से संभव नहीं है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यदि आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई सदस्य स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, तो वो साधारण भोजन से तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। उसके जो परिश्रम करता है, जो अभ्यास करता है, वो निरंतर अपने अभ्यास में अपने शरीर की एनर्जी को खपत करता है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता है, उसे अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता है, क्योंकि उसके शरीर में जितनी भी श्रम की क्षमता बढ़ेगी, शरीर अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्वों को इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे में उसको यदि अतिरिक्त पोषक तत्व ना मिले, अतिरिक्त आहार ना मिले, तो निश्चित रूप से उसकी न केवल परफॉर्मेंस घटेगी, बल्कि उसके शरीर में कई तरह की कमियां भी होंगी। वो संभव है बीमार पड़ जाए, उसके शरीर के अंदर कैल्शियम या दूसरे तत्वों की कमी आ जाए। वही गाय के साथ में, यदि गाय को प्राकृतिक जीवन जीने देना है, उसके दूध पर आपको निर्भर नहीं रहना, जितना वो दूध दे पर्याप्त है, क्योंकि उसका दूध तो उसके बछड़े बछड़ी के लिए है, हमारे लिए तो नहीं, हमारी डेयरी चलाने के लिए तो नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारी गाय हमारी डेयरी भी चलाए, हमें बच्चा भी दे। तो ऐसे में तो उसको जो उसका सामान्य आहार है, उसके अलावा भी कुछ पोषक तत्वों की जरूरत है। और आजकल तो ऐसे पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध हैं। आप यदि आप अपनी गाय के ऊपर रोज 200-300 रुपए अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको उससे 1.5 गुना कमा के देगी। यदि गाय के ऊपर आप 200 रुपए खर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रतिदिन 300 रुपए आपको कमा के दे सकती है। यदि आप गाय के ऊपर 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको 1000 रुपए प्रतिदिन कमा के देने वाली है। 1-1.5 महीना ऐसा आता है या ड्राई पीरियड रहता है, यहाँ उसकी उत्पादकता शून्य हो जाती है। वो सिर्फ खाती है, खर्चा करती है, देती कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद वो दूध के अलावा एक बच्चा भी दे देती है, जो बच्चा उसकी उस कमी की भरपाई कर सकता है। तो आप जो हमारे आसपास बेसहारा गाय हैं, इन गायों को हम सिर्फ आशा तो कुछ सीमा तक दे पाते हैं, लेकिन उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। ऐसी बेसहारा गाय में भी 50% गाय ऐसी होती हैं जिनको यदि अच्छे से साज संभाल की जाए, अच्छे से पोषक आहार दिया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, तो निश्चित रूप से न केवल वो अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती हैं, बल्कि श्रेष्ठ नस्ल की बछिया को जन्म भी दे सकती है। बछिया में बार बार इसलिए कहता हूँ कि आजकल बछड़े पैदा करने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं तो एक समय था जब किसान के घर में, पशुपालक के घर में बछड़ा जन्म लेता था तो परिवार में 3 दिन खुशियां मनाई जाती थी। लड़के की तरह बछड़े के जन्म पर
प्रसन्नता व्यक्त की जाती थी, उत्सव मनाए जाते थे। और जब किसान के बछड़े की या बैल की मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी मृत्यु पर भी 3 दिन का शोक रखा जाता था। कई परिवारों में तो बैल की मृत्यु के बाद 3 दिन तक भोजन नहीं बनता था, जैसे कि परिवार का कोई मुखिया मर गया, परिवार का कोई महत्वपूर्ण सदस्य की मृत्यु हो गई। लेकिन अब वो परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि तब बछड़ा खेती के लिए बहुत आवश्यक था, परिवार को पालने के लिए बहुत आवश्यक था। इसलिए हम बैल के लिए इतनी भावना रखते थे। लेकिन अब हमारे खेतों की जो खेती करने का कार्य तो बैल करते नहीं, ना भार ढोने का कार्य करते हैं, ना यात्रा कराने का कार्य करते हैं। पहले तो सब चीज बैल के ऊपर निर्भर थी, इसीलिए उसकी महत्वता होती थी, और इसीलिए बैल की कीमत गाय से ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन अब तो परिस्थितियां बदल गई, अब हम गाय पालते हैं, या ऐसी परंपरा चल गई, गाय हम पालते इसलिए हैं कि वो दूध दे, और उस दूध से हमारी डेयरी चले, डेयरी से हमें आमदनी हो। तो ऐसी व्यवस्था यदि आपने चलानी है, तो गाय की जरूरत है, गाय की जो पोषक संबंधी आवश्यकताएं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, उसके उसके गाय के लिए पोषक तत्वों की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य संभव नहीं है। उसके लिए आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में आ गए, हम भी कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं नहीं, हमने उस पर अनुभव भी किए हैं। आप उनको खिलाइए, निश्चित रूप से आपकी गाय की जो पोषक तत्व संबंधी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो आपके शरीर, गाय के शरीर की जो विकास है, प्रक्रिया बदल जाती है, उसमें तीव्रता आ जाती है। यदि यह बछड़ी है, तो जो सामान्यतः 2.5-3 साल में हिट पे आती है, ऐसे जो विशेष पोषक आहार हैं, उससे वो 18-19 महीने के आसपास हिट पे आने लग जाती है। 2 साल की और 2 साल के लास्ट, यानी कि 2.25-3 साल के होते होते तो पहली बच्चे की जन्म देके माँ भी बन जाती है। वो उत्पादकता में अपने को शामिल कर लेती है। तो ऐसे में गाय की विशेष जो आवश्यकताएं पूरा करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए पोषक तत्वों जो भरपूर आहार देने की आवश्यकता है। केवल उसको सामान्य भोजन से काम नहीं चलता कि आपने सूखा भूखा भूसा डाल दिया, आपने 2 बार उसको कुछ खिला दिया, उससे उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। हाँ, जिंदा रह सकती है, उसके सहारे वो अपना जीवन यापन तो कर सकती है। लेकिन यदि उसकी जो उत्पादकता को सामान से बढ़ाना है, तो हमें उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है। जैसे कि हम अपने देखें, आज हम सब लोग कार रखते हैं, एसी रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, इनके बगैर भी जिंदगी चलती थी। जब हमारे पास ये चीजें नहीं थी, तब भी हम स्वस्थ थे, तब भी हम प्रसन्न थे। लेकिन आज ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, बहुत आवश्यक हो गई हैं, इसलिए इनके बगैर हमारे लिए कुछ समय व्यतीत करना, कुछ समय काटना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक यही स्थितियां गाय के लिए हैं। हमने गाय की उपेक्षा की, हमने गाय को ऐसे पोषक आहारों से वंचित कर दिया, और इसका परिणाम है कि उसकी उत्पादकता निम्न स्तर पर आ गई, इसलिए वो तिरस्कृत जीवन जीने पर विवश हो गई। इसलिए उसको सहारे की आवश्यकता है, और सहारे के अभाव में बेसहारा होके इधर उधर भ्रमण करती है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें गाय के पोषक आहार की, गाय की जो देखभाल करने की जो चीजें हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। और इस संबंध में मैं तो शिविर भी लगाता हूँ, मैं तो गाय गौ विज्ञान की जो आधुनिक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। गाय की जो महत्वपूर्ण जो जो उसके साथ जो गाय के साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हैं, उनके रहस्य उद्घाटन को भी वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप गौ विज्ञान संबंधी नवीनतम विस्तृत जानकारी के लिए मेरे शिविरों में आ सकते हैं। मेरे शिविर निःशुल्क रहते हैं, और आप यदि गौ पालते हैं, गौशाला चलाते हैं, गौपालक हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपकी गौशालाएं, आपके जो गाय पालने के केंद्र हैं, वो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि आपके परिवार की, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारें। आप आगे से दूसरे लोगों को उसमें काम दे सकें, और अपने आगे को बहुत तेजी से बढ़ा सकें। धन्यवाद मित्रों।